प्यारे बच्चों, जय हिंद। और आप सभी मन लगा करके घर पर पढ़ रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे। आज आपका 12वीं क्लास का जो सब्जेक्ट इतिहास है, इतिहास का हम चैप्टर 4 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और 4th चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। विचारक, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। और इसमें कल्चरल डेवलपमेंट भी आएगा, जो कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इतिहास हम इस पाठ में आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और पहले जो 3 पाठ हैं वो हमने वीडियो के माध्यम से आपको करा दिए हैं, और होमवर्क के द्वारा आपने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो हमने बताए थे वो आपने याद कर लिए होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपने याद किए होंगे तीनों पाठों के पहले 3 पाठ। आज हम आपको चौथा पाठ करा रहे हैं, और चौथा पाठ कौन सा है? विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इसमें देखिए, पाठ का नाम है विचारक, थिंकर्स। तो विचारक कौन होते हैं? जो विद्वान होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, सुधारने का काम करते हैं। इसी प्रकार विश्वास, यानी कि उन्होंने जो बातें कही महान पुरुषों ने, उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। बिल्डिंग्स, उस समय भाई जो इमारतें थी, जैसे कि भाई सांची का स्तूप इसमें हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में भोपाल के पास है ये सांची का स्तूप। तो इस तरह इस बिल्डिंग्स के बारे में, विचारकों के बारे में, और उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी, उन पर हम कैसे विश्वास करते हैं, उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो इस तरह से इस पाठ में हम विशेषकर देखिए 2 महान पुरुषों ने 600 ईस्वी, उस समय 6वीं 7वीं शताब्दी में 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच में महान पुरुषों ने जन्म लिया। और वो महान पुरुष थे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे, और महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दोनों ही महान पुरुष थे। दोनों ने ही अपनी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार से, शिक्षाओं के माध्यम से समाज को सुधारने का काम किया, समाज को एक नई दशा दी, समाज में नई जागृति लाने का काम किया। तो उस समय जब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में नहीं आए थे, इनका उदय नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे समाज में देखिए, जिसको हम हिंदू धर्म बोलते हैं, उसमें कई प्रकार के दोष थे, अवगुण थे। उसमें हमारे हिंदू धर्म में कई प्रकार की जटिलताएं आ गई थी। तो उस में जटिलता आने के कारण, जैसे भेदभाव था, जाति प्रथा थी, निम्न वर्ग लोगों के साथ समानता नहीं थी, दुर्व्यवहार किया जाता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, और महंगे महंगे यज्ञ होते थे। संस्कृत भाषा थी, जिसकी जो भाषा संस्कृत थी वो लोगों की समझ में नहीं आती थी। तो इस तरह से हिंदू धर्म में कई दोष थे। कौन कौन से दोष थे? जैसे जाति प्रथा, और आपके संस्कृत भाषा जो कि लोगों की समझ में नहीं आती थी, कठोर भाषा थी, कठिन भाषा थी। इसके अलावा देखिए, महंगे महंगे यज्ञ होते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ वगैरह, जिनको राजा लोग करते थे। तो इस तरह से इन महंगे यज्ञों से जनता परेशान हो चुकी थी। और इन महंगे यज्ञ जो होते थे, इन यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। महंगे यज्ञों में फलों की आहुति दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। तो इस प्रकार इस धर्म में काफी दोष थे। तो जो विशेषकर जो जाति प्रथा थी वो भी कठोर थी। निम्न वर्ग के लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। तो वो इस प्रथा से दुखी थे, और इस कारण जो निम्न वर्ग के लोग थे वो हिंदू धर्म को छोड़ करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म में चले गए। तो इस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो पहले हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करने से पहले हम भाई जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के बारे में, एग्जाम में मोस्टली आता रहता है कि भाई महावीर स्वामी के जीवन का परिचय देते हुए उनकी शिक्षाओं के बारे में बताइए, उनकी शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो महावीर स्वामी कौन थे, या महावीर स्वामी के
जीवन का परिचय देते हुए उनकी शिक्षाओं का वर्णन करो। तो महावीर स्वामी के बारे में प्यारे बच्चों हम बताएंगे। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे और इनके जो पिता थे वो भी गणराज्य के मुखिया थे और जो महावीर स्वामी थे उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। आप अपने हाथ में रफ कॉपी रखें, पेन रखें और इन महत्वपूर्ण नामों को या डेट जो आए उनको आप लिखते रहें। जैसे कि मैं महावीर स्वामी के बारे में बता रहा हूं, महावीर स्वामी के बारे में मैं बता रहा हूं आपको कि हाँ, इसमें पहला पॉइंट डालिए, महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, महावीर स्वामी का नंबर 1 लिखिए, जन्म तथा बाल्यकाल। जन्म तथा बाल्यकाल। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, इस डेट को लिखिए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। कहां पर हुआ था? वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली कहां है? बिहार में, बिहार स्टेट। तो इस तरह से बिहार स्टेट में वैशाली के समीप कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था इनकी माता का? नाम त्रिशला। इनका जन्म से ही जो मतलब ध्यान मगन रहते थे, परिवार में मन नहीं लगता था, राजकाज में, राजमहल में, इतने लंबे चौड़े महल में भी मन नहीं लगता था। तो इसलिए इनका विवाह, इनका आगे चल करके इनका विवाह कर दिया गया। यशोदा नामक कन्या के साथ इनका विवाह कर दिया गया और विवाह के बाद इनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया प्रिय दर्शना। क्या नाम था उसका? प्रिय दर्शना। तो इस तरह से इनके जन्म के बारे में, बाल्यकाल के बारे में आप लिखोगे। सेकंड पॉइंट आप विवाह भी लिख सकते हो सेकंड पॉइंट पे। जैसे पहला पॉइंट लिखा जन्म तथा बाल्यकाल और दूसरा पॉइंट में आप लिखिए विवाह, मैरिज। तो इनका विवाह आगे चल करके यशोदा नामक कन्या के साथ कर दिया गया ताकि सांसारिक सुखों में इनका मन लग सके और आगे चल करके इनके यहाँ यशोदा ने एक पुत्री को भी जन्म दिया जिसका नाम प्रिय दर्शना रखा गया। अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा लिखिए, महान त्याग और ज्ञान की प्राप्ति। महान त्याग और ज्ञान की प्राप्ति। आगे चल करके क्या हुआ कि जो महावीर स्वामी थे वो ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटके और आगे चल करके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी 30 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया था। 30 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर का त्याग कर दिया था और उसके बाद 12 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की। 12 वर्ष तक घोर तपस्या करने के पश्चात 42 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको आगे चल करके उन्होंने बांटा, उसका प्रचार और प्रसार किया। आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, धर्म प्रचार। धर्म प्रचार चौथा पॉइंट है ये। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने आगे चलकर अपने धर्म का, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, उपदेश दिए लोगों को जगह जगह पूरे देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक शहर से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपने धर्म का, जैन धर्म का उन्होंने प्रचार किया। जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान को उन्होंने आगे चल करके बांटा। आगे लिखिए, निर्वाण। निर्वाण का मतलब है जन्म मरण से छुटकारा पाना, एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति। जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसको आवागमन से उसे छुटकारा मिल जाता है, जन्म मरण से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इसी तरह निर्वाण की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को। कब हुई? ये 468 ईस्वी पूर्व में। 468 ईस्वी पूर्व में अपने धर्म का प्रचार करते करते 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पर, पावापुरी कहां है? पटना में।
पटना के पास, बिहार की राजधानी है पटना, पटना के पास पावापुरी नामक स्थान पर इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई, या ये संसार से विदा होकर के हमेशा के लिए चल बसे। तो इस तरह से महावीर स्वामी 468 ईस्वी पूर्व में हमें इस देश से हमेशा के लिए विदा हुए, या उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ये महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी का जीवन परिचय हमने बताया, उसके माता पिता के बारे में, जन्म के बारे में और उनके विवाह के बारे में। तो इस तरह से आगे हम बताएंगे। ये तो आपका जीवन परिचय हो गया महावीर स्वामी का। और आगे अब लिखिए महावीर स्वामी की शिक्षाएं। भाई महावीर स्वामी के जीवन का परिचय देते हुए उनकी शिक्षाओं का वर्णन करो। तो महावीर स्वामी का जीवन परिचय हो गया, अब इनकी शिक्षाएं। तो महावीर स्वामी ने हमारे देश को, हमें, हमारे समाज को क्या उपदेश दिए, क्या शिक्षाएं दी, उनको क्या ज्ञान, कौन सा ज्ञान मिला, तो उन शिक्षाओं का वर्णन हम आपके सामने कर रहे हैं। तो पहली शिक्षा लिखिए, महावीर स्वामी ने पहली शिक्षा कौन सी दी? त्रिरत्न। पहली शिक्षा का क्या नाम है? त्रिरत्न। तो महावीर स्वामी जो थे, उन्होंने समाज को या हमें या हमारे देश को त्रिरत्न दिए। ये जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में है त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब है सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब यह है कि भाई हमें माता बुद्ध ने, या देखिए जो जैन धर्म के जो प्रचारक हुए हैं, जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव। पहले तीर्थकर का क्या नाम था? ऋषभदेव। और जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो 3 याद रखने हैं आपको, पहला तीर्थकर और 23वां और 24वां, यही इंपोर्टेंट है। बाकी के और जो 22-23 नामों को हम याद नहीं रख सकते, असंभव है। तो इस तरह से हम पहला तीर्थकर, जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो तीर्थकर कौन होते? तीर्थकरों को शिक्षक भी कहा जाता है। तो जैसे महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, 24 शिक्षक थे। तो सम्यक ज्ञान, इन्होंने हमें जो ज्ञान दिया उस पर उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए, और सम्यक विश्वास, यानी कि हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। सम्यक विचार, उनकी तरह हमें विश्वास और विचार, उनकी तरह विचार अपनाना चाहिए। जैसे उनके विचार थे उनको हमें अपनाना चाहिए। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार और सम्यक विश्वास। तो इस तरह से ये त्रिरत्न जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी ने हमें दिए। और अगला है, देखिए अहिंसा। ये भी जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है या शिक्षा है। महावीर स्वामी ने लोगों से कहा कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाला धर्म है। तो महावीर स्वामी ने लोगों को शिक्षा दी कि हमें जैन धर्म का पालन, उसका अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, और जीव की नहीं, यहाँ तक कि जो निर्जीव हैं, जैसे पेड़ हैं, जल है, पहाड़ है, चट्टान है, इनको भी हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहिए, चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तो जैन धर्म का जो सिद्धांत है, जैसे कि भाई जैनी है, जैनी नंगे पैर चलते हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले होते हैं, और सूरज छिपने से पहले भोजन खा लेते हैं, मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, बांध कर रखते हैं ताकि किसी जीव की हत्या न हो। पैरों पर नंगे पैर क्यों चलते हैं? नंगे पैर इसलिए चलते हैं ताकि कोई जीव उनके पैरों में आकर के मर न जाए, जीव की हत्या न हो। तो इसलिए वो पैर, नंगे पैरों से चलते हैं, और खाना पहले ही खा लेते हैं। कब? सूरज छिपने से पहले। तो इस तरह से अहिंसा का जो सिद्धांत है जैन धर्म का, ये है, अच्छा सिद्धांत है। आगे लिखिए, थर्ड है कठोर तप। भाई जो जैनी हैं या जैन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या पर बल दिया कि भाई हमें निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम कठोर तप करेंगे। जैसे कि भाई व्रत रखना, कठोर शरीर को कष्ट देना। तो इस तरह से उन्होंने कठोर तपस्या पर, कठोर तप पर बल दिया, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी ने। आगे लिखिए 5 व्रत। देखिए उनसे पहले भी जैसे पार्श्वनाथ हुए, उन्होंने 5वां जो व्रत है, पहले जैसे भाई चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना,
या धन इकट्ठा नहीं करना, धन का हमें त्याग करना है। और जो पांचवा जो व्रत रखा था ये महावीर स्वामी ने जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इस तरह से 5 व्रत महावीर स्वामी ने हमें दिए, जैसे चोरी नहीं करना, सत्य बोलना और चुगली नहीं करना, धन को हमें इकट्ठा नहीं करना है, धन का त्याग करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये जैन धर्म के 5 व्रत भी महावीर स्वामी या जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी द्वारा हमें दिए गए। आगे लिखिए, अगला पॉइंट है समानता में विश्वास। समानता में विश्वास। तो जैन धर्म के संस्थापक ने समाज को क्या संदेश दिया? उनकी शिक्षा में एक है कि हमें सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी वर्ग से संबंध रखता है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता है, सभी व्यक्ति हमें समानता की दृष्टि से देखने चाहिए। तो जैन धर्म का ये प्रमुख सिद्धांत है, कौन सा? समानता का सिद्धांत या समानता में विश्वास। अगला लिखिए, आवागमन तथा कर्म सिद्धांत में विश्वास। आवागमन तथा कर्म सिद्धांत में विश्वास। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, वो आवागमन में और कर्म सिद्धांत में पूरी तरह से विश्वास रखते थे। यानी कि ये जो संसार है, आना, हर व्यक्ति आया है जाएगा, जो आया है वो जाएगा, और जैसा जो कर्म करेगा उसके अनुसार उसे फल मिलेगा। अच्छा कर्म कोई करेगा तो अच्छा अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो भाई जैसा हम करेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा जीवन मिलेगा, आगे चल करके अच्छा फल मिलेगा। महावीर स्वामी ने कहा कि भाई व्यक्ति अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है, अपने भाग्य का या अपने जीवन का खुद निर्माता होता है। मनुष्य अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को संवार सकता है, बना सकता है। तो ये कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे महावीर स्वामी। अगला लिखिए, शुद्ध आचरण। यानी कि हमें अपना आचरण, अपना कैरेक्टर अच्छा रखना है, हमें किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना है, या हमें अपनी दृष्टि अच्छी रखनी है, आचरण, व्यवहार, कैरेक्टर अच्छा रखना है। क्योंकि कहा जाता है कि भाई व्यक्ति का सब कुछ खो गया तो कुछ नहीं खोया। यदि चरित्र यदि व्यक्ति का खो गया तो ये समझो सब कुछ खो गया। तो आचरण यानी कि व्यवहार, चरित्र हमें अपना अच्छा रखना चाहिए। आगे लिखिए, नेक्स्ट है 24 तीर्थंकरों की पूजा। जैन धर्म के संस्थापक या जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, ये जो जैनी लोग हैं, वो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। तो ये 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों को हमें देवता मान करके, ईश्वर मान करके हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, और इन्होंने हमें जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए और उस पर हमें अमल करना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखिए आप, यज्ञों और बलियों, यज्ञों और बलि प्रथा में अविश्वास। यज्ञों तथा बलि प्रथा में अविश्वास। यानी कि जो महावीर स्वामी थे वो कहा करते थे कि भाई ये जो यज्ञ होते हैं, जिनको अमीर लोग कराते थे, राजा लोग कराते थे, अश्वमेध यज्ञ, ग्रास यज्ञ, ये बेकार की चीज है। और बेकार की चीज क्यों है? देखिए, इसमें व्यर्थ की आहुति दी जाती थी, फलों की आहुति दी जाती थी, 100 टीन घी के डाले जाते थे। और इन यज्ञों को कौन कराते थे? ब्राह्मण लोग कराते थे, जिनको बहुत बड़ा, मतलब काफी संख्या में बहुत बड़ा दान दिया जाता था। और इन यज्ञों में देवताओं को खुश करने के लिए आगे चलकर तो पशुओं की भी बलि दी जाने लगी। तो इस प्रकार ये यज्ञ जो थे वो व्यर्थ थे, या जो महावीर स्वामी जो थे वो इनको बेकार की चीज कहा करते थे। वह उनसे कोई वातावरण शुद्ध नहीं होता, और ये यज्ञ जो है वो बेकार की चीज है, यज्ञ करने से कोई देवता खुश नहीं होते। और रही बात बलियों की, जो बलियों की मतलब जो बलि दी जाती, पशुओं की बलि दी जाती, और आगे चलकर के तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कहीं कहीं मानव बलि भी दी जाती थी। तो ये बहुत बुरी प्रथा थी, ऐमान में ये प्रथा थी। तो इस प्रथा का विरोध किया, यज्ञों का और बलि का, महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट है, लिखिए आप,
वेदों और संस्कृत भाषा में अविश्वास, वेदों और संस्कृत भाषा में अविश्वास, यानी कि जो वेद थे, जो संस्कृत थे, उनमें हर बात सही नहीं लिखी हुई है, बहुत सारी बातें गलत लिखी हुई हैं, इसलिए महावीर स्वामी ने इनमें विश्वास नहीं किया, इनका विरोध करते थे महावीर स्वामी। आगे लिखिए, ईश्वर में अविश्वास। हालांकि महावीर स्वामी ने ईश्वर में विश्वास नहीं किया, वो कहा करते थे कि भाई संसार का रचयिता पालनहार कोई और ही है, ईश्वर नहीं है। महावीर स्वामी ने ईश्वर में विश्वास नहीं किया। आगे लिखिए, निर्वाण प्राप्ति। भाई निर्वाण प्राप्ति का मतलब यह है कि जन्म मरण से छुटकारा पाना। महावीर स्वामी ने कहा कि व्यक्ति अपने अच्छा कर्म करके, कठोर तप करके, अच्छे पुण्य करके, अच्छे कर्म करके जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है। त्रिरत्न जो सिद्धांत दिए महावीर स्वामी ने, उन पर चल करके व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से निर्वाण प्राप्ति पर महावीर स्वामी ने जोर दिया। अब हम तुम्हें करवाएंगे प्यारे बच्चों जैन धर्म। देखिए बहुत बड़ा जैन धर्म था, लेकिन आजकल जैन धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं है, और जो महावीर स्वामी के टाइम में हुआ करता था। तो जैन धर्म के पतन के कारण और तुम्हें हम करा रहे हैं। आप रफ कॉपी पे जैन धर्म के पतन के कारण लिख लीजिए, नोटबुक आपके हाथ में होगी, पेन आपके हाथ में होगा। तो जैन धर्म के पतन के कारणों लिखिए, नंबर 1 लिखिए, जैन धर्म के पतन के कारणों में सिद्धांतों की कठोरता। भाई जैन धर्म बहुत बड़ा धर्म था, लेकिन आगे चल करके महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये अलोकप्रिय क्यों हो गया, इसका पतन क्यों हुआ जैन धर्म का। जैसे कि भाई आगे चल करके जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ाएंगे, बौद्ध धर्म केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ बौद्ध धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म इतना लोकप्रिय नहीं हो सका। तो जैन धर्म इतना लोकप्रिय नहीं हो सका, तो क्वेश्चन बनेगा जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे, या जैन धर्म के अलोकप्रिय होने के क्या कारण थे, ये लोकप्रिय क्यों नहीं हो सका। तो जैन धर्म के पतन के कारणों में सबसे पहले लिखिए सिद्धांतों की कठोरता। तो जैन धर्म जो था उसके जो सिद्धांत थे वो बहुत कठोर थे, जैसे कठोर तप करना है, अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना, या तक कि नंगे पैर रखते थे, मुंह पर पट्टी बांध कर रखते थे, शरीर को कष्ट देते थे। तो इन ऐसे कठोर तप को, ऐसे कठोर अहिंसा के सिद्धांत के पालन को आम आदमी या जनसाधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, इसलिए लोग जैन धर्म को पसंद नहीं कर सके। इनकी संख्या, इनके अनुयायियों की संख्या सीमित हो गई। आगे देखिए, राजकीय आश्रय का अभाव। जो जैन धर्म था, महावीर स्वामी जब तक जीवित थे, महावीर स्वामी तक तो, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी तक तो ये जो जैन धर्म है बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ। लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ये इसका पतन होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ा जो कारण मैं बता रहा हूं कि राजकीय आश्रय का अभाव, यानी कि जो राजा लोग थे, जैसे कि उस समय बिंबिसार, अजातशत्रु, नरेश हुए, शासक हुए, उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी रुचि नहीं दिखाई। जैसे कि सम्राट अशोक ने और आगे चल करके कनिष्क ने इसके बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में अपना सरकारी राजकोष पैसा दिया। अपने अन्य जो उनके जो पुत्र थे अशोक के पुत्रों ने भी और पुत्री ने भी, संघमित्रा ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो इस तरह से अशोक ने, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में सरकारी अधिकारी लगाए, सरकारी आदेश लागू किया। लेकिन जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में सरकार का या राजकीय आश्रय का अभाव रहा, राजाओं की तरफ से कोई योगदान नहीं मिल सका। तो इसलिए आगे चल करके राजकीय आश्रय के अभाव की वजह से जैन धर्म का पतन हो गया। आगे लिखिए आप, अहिंसा। जैसे कि हम बता रहे हैं कि भाई अहिंसा का जो सिद्धांत था उनका वो बहुत कठोर था, तो इसकी वजह से जैन धर्म का पतन हुआ। चौथा कारण लिख लीजिए, आप लिख लीजिए चौथा कारण, कठोर तपस्या। भाई जैन धर्म कठोर तपस्या पर बल देता था, तो कठोर तपस्या करना, शरीर को कष्ट देना, ये जनसाधारण के बस की बात नहीं थी। इस कारण लोग इस धर्म से हट गए, पतन हो गया। संघ का संगठन, अगला पॉइंट लिखिए, जैन धर्म के पतन के कारणों में संघ का संगठन। संघ के संगठन का मतलब यह है कि जो इसके धर्माचार्य थे वो एक आम आदमी से मतलब ईर्ष्या करते थे, उनके विचारों को नहीं सुनते थे, भेदभाव किया जाता था। एक प्रकार से राजतंत्र स्थापित हो गया था। केवल जो धर्माचार्य थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनकी चलती थी, आम लोगों की सुनना पसंद नहीं करते थे धर्माचार्य लोग, उनके साथ भेदभाव करते थे।
तो इस तरह से बौद्ध धर्म का, इसका जैन धर्म का पतन हुआ। आगे लिखिए भेदभाव की भावना। तो जैन धर्म में आगे चल करके, जब तक महावीर स्वामी थे तब तक तो समानता थी, लेकिन आगे चल करके जैन धर्म में अमीर और गरीब और जाति प्रथा को लेकर के भेदभाव का प्रचार और प्रसार हो गया, भेदभाव ने जन्म ले लिया, भेदभाव होने लगा। तो इस भेदभाव की वजह से भी जैन धर्म का पतन हो गया। आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, जैन धर्म का विभाजन। तो जैसे कि हम बता रहे हैं, महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का पतन हो गया। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया। वो दो भाग कौन कौन से थे? जैन धर्म कौन से दो भागों में बट गया? एक तो हीनयान और नहीं सॉरी एक तो दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर कौन होते थे? जो नंगे रहते थे। और श्वेतांबर कौन होते थे? जो सफेद वस्त्र पहनते थे। तो इन ये जो जैन धर्म था आगे चल करके दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो इनमें आपस में मतभेद यानी कि इन दोनों वर्गों में आपस में मतभेद और घृणा की वजह से जैन धर्म का पतन हुआ। आगे लिखिए, मुसलमान शासकों का शासन। मुसलमान शासकों का शासन। तो देखिए, मुसलमान शासकों ने आगे चल करके, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो जैन मंदिर तुड़वा करके मस्जिदें बनवा दी, पुस्तकालय जला दिए जैनियों के, और जो जैन धर्म को मानने वाले थे, जो जैनी थे, मुसलमान शासकों ने जैनियों की हत्याएं करवा दी। तो मुसलमान शासकों की वजह से मुसलमानों का शासन आ गया, इसकी वजह से भी जैन धर्म पतन हो गया। अलाउद्दीन खिलजी जैसे कि मैं मुस्लिम शासक था, उसने जैनियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, जो पुस्तकालय थे वो तुड़वा दिए, आग लगवा दी, जैनियों की हत्याएं करवा दी। तो मुसलमान शासकों के आने से भी जैन धर्म का पतन हुआ। लास्ट लिखिए आप, ब्राह्मण धर्म में सुधार। ब्राह्मण धर्म में सुधार। शुरू में देखिए, ब्राह्मण धर्म जो था, हमारा जो हिंदू धर्म था, उसमें कई प्रकार के दोष आ गए थे, लेकिन आगे चल करके ब्राह्मणों ने या ब्राह्मण धर्म में सुधार आ गया। तो सुधार की वजह से जो जैन धर्म को मानने वाले जो लोग थे, वो जैन धर्म को छोड़ करके कहाँ वापस आ गए? ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में आ गए। तो इस तरह से इन दोषों की वजह से जैन धर्म का पतन हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। आगे चलकर कल हम आपको बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध के बारे में आपको बताएंगे। तो आज इतना ही काफी है। आज आपको क्या करना है, होमवर्क क्या करना है? चौथे पाठ का आपको एक तो महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनकी पुत्री के बारे में याद करना, उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, उनकी पत्नी का क्या नाम था। तो इस तरह से उनके जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेशों के बारे में आपको याद करना है। और जैन धर्म के पतन के कारण जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये आपको याद करने हैं। इतना ही बहुत। तब तक के लिए हम कल आपसे मिलते हैं, आगे वीडियो लेकर के आएंगे इसी पाठ से संबंधित। जो पार्ट सेकंड, ये आपका पहला पार्ट है। तब तक के लिए आपको मेरी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।